वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू फंक्शन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई नो आपको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होगा कि मैंने मॉर्निंग में पोस्ट नहीं किया। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था बट मैंने आज ही पोस्ट कर दिया। देखो, मैंने लेट नहीं किया एंड मैंने कोई भी गैप नहीं किया। आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को पता चला था कि वांगची का माँ बाबा जिंदा है, बट विंग को ये नहीं पता कि उसका माँ बाबा भी जिंदा है। एंड जब वो उनको देखकर वापस आया था तो काय ने उसे पकड़ लिया था एंड डिमांड रखा था कि अगर विंग काय को उसको सौंप दे तो काय वांगची का माँ बाबा को छोड़ देगा। एंड विंग इस बारे में सोच भी रहा था क्योंकि वो चाहता है वांगजी खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए। वो अपने माँ बाबा को बहुत मिस करता होगा। विंग ये सब समझ सकता है। वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और नेक्स्ट डे वो काई से इस बारे में बात करने के लिए उसके पास जा रहा था। जब वो उसके पास जा रहा था तो किसी ने उसका मुंह बंद किया और उसे वहाँ से ले गया। अब हम इससे आगे जानेंगे। बीइंग को गायब हुए पूरा दिन हो गया था। वो मॉर्निंग में गायब हुआ था एंड अभी नाइट होने को आया था एंड काई उसे बहुत डेस्परेटली ढूंढ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग कहाँ गया। विंग उससे तो कहीं नहीं जा सकता। वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। उसे ये तो पता है कि वांगची का माँ बाबा शूशे के पास है, तो वो ये रिस्क तो कभी नहीं ले सकता क्योंकि काई चाहे तो कुछ भी कर सकता है वांगची का माँ बाबा के साथ। तो आखिर वो गया कहाँ? आखिरकार उसने सोचा कि उसे अपने बाबा को बता देना चाहिए कि वो गायब हो गया है। और उससे पहले वो एक बार लान कपल को देखने के लिए गया कि वो लोग अभी ठीक तो है, और उसको देखने के लिए गया और वो शॉक्ड हो गया उस रूम में जाकर के क्योंकि वो दोनों वहाँ नहीं थे। वो दोनों भी गायब थे। अब काय को लग रहा था कि शायद विंग उन दोनों को यहाँ से लेके गया, पर यह तो इम्पॉसिबल है क्योंकि इस रूम में उसका फादर एंड उसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता। पिन कोड ही उनका फिंगरप्रिंट्स है, तो फिर विंग यहाँ कैसे आया एंड आ गया तो वो उन दोनों को लेके कैसे गया? क्योंकि उन दोनों को तो डार्क एनर्जी से बांध के रखा गया था। अगर विंग उनको छूने का भी कोशिश करता तो विंग खुद ही उस डार्क एनर्जी में बंद हो जाता। काय को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब उसने एक ही रास्ता चुना कि उसको उसके फादर के पास जाना चाहिए। वो उसके फादर के पास गया एंड शूशे के गेट पर जोर जोर से नॉक करने लगा। शूशे गेट नहीं खोल रहा था एंड ये देख के काय को और भी ज़्यादा इरिटेटेड फील हो रहा था कि अब उसका फादर क्या कर रहा है। ऐसा कौन सा काम है जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो उसने आवाज़ लगाया, फादर फादर गेट खोलिए। थोड़ा टाइम बाद शूशे ने दरवाज़ा खोला एंड काय ने देखा कि शूशे तो अभी अपना डेली नाइट एक्टिविटी करके आ रहा है। काय को ये बिल्कुल नहीं पसंद। काय को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि शूशे उसका माँ के अलावा कहीं और जाए, बट उसका माँ का डेथ हो गया है सो वो कुछ कह नहीं सकता। उसने देखा कि शूशे उसका कॉन्करेंट बाय मिनी के साथ है। मिनी उसका सेकंड प्रायोरिटी है। काय के बाद शूशे जिसको प्रायोरिटी देता है वो है मिनी। और काय को मिनी बिल्कुल नहीं पसंद। मिनी को भी काय बिल्कुल नहीं पसंद। उन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती, पर वो शूशे की वजह से एकदम चुप रहते हैं। अभी काय का दिमाग तो वैसे ही ख़राब हो रखा था। पहले विंग गायब था सुबह से एंड अभी उसने देखा कि लान कपल भी गायब है एंड अभी ये मिनी का शक्ल भी उसने देख लिया एंड फादर को और मिनी को साथ देखकर तो उसे वैसे भी इरिटेटेड फील होता है, बहुत गुस्सा आता है। एंड अभी कोई डिफरेंट टाइम तो था नहीं, उसे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था। लिटरली उसका मन कर रहा था कि अभी जाके इस लेडी को इस रूम से बाहर खींच करके फेंक दे, पूरा डार्क रूम से ही निकाल दे, बट अभी उसे कुछ और करना है। सो वो शूशे की तरफ मुड़ा एंड उसने कहा, फादर विंग सुबह से गायब है। शूशे ने कहा, गायब है? इसका क्या मतलब है? वो यहीं कहीं गया होगा, उसको ढूंढो थोड़ा बहुत, या फिर थोड़ा वेट करो, वो खुद ही लौट आएगा। काय को ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि शूशे को विंग का कोई भी चिंता नहीं है। काय के लिए विंग कितना मायने रखता है, क्या शूशे को बताना पड़ेगा या फिर शूशे भूल गया है? तो उसने कहा, फादर वो कहीं नहीं है, मैंने पूरा डार्क रूम ढूंढ लिया, सब लोग ढूंढ रहे हैं आपके अलावा। एंड आपको पता है लान कपल भी गायब है।
इसे सुनकर के शूशे के चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशंस आया जो कि अनरीडेबल था और वो थोड़े टाइम के लिए था। बाद में शूशे ने कहा, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। काय ने कहा, ऐसा हुआ है फादर, आप चल के देखिए। शूशे एंड काय उस रूम की तरफ गए यहाँ पे लान कपल को बंद करके रखा गया था। वो दोनों वहाँ गए एंड सच में वहाँ लान कपल नहीं था एंड शूशे का मैजिक भी टूटा हुआ पड़ा था वहाँ पे। काय ने कहा, फादर देखिए, आपने देख लिया, एंड वुइंग भी कहीं नहीं है। पता नहीं वुइंग कहाँ गया है, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। फादर मुझे लगता है किसी ने उसको गायब करवाया है। शूशे बोलता है, और ऐसा कौन करेगा? मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि वुइंग खुद से कहीं नहीं जा सकता। शूशे ने कहा, हाँ वो तो मुझे पता है, वो खुद से नहीं जा सकता क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में है। इधर काय अपना मन में सोच रहा था, नहीं फादर, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट वो कहीं नहीं जा सकता क्योंकि उसका बहन एंड लानवांग जी का पेरेंट्स यहाँ था। उसका बहन? काय को जब ये याद आया तो उसने कहा, लीलिंग कहाँ है? शूशे ने कहा, लीलिंग? वो लड़की? हाँ, उसका क्या है, पढ़ा होगा किसी कोने में, अब तुम्हें उसका क्या ज़रूरत है? काय ने कहा, वुइंग के लिए वो बहुत मायने रखता है। शूशे ने कहा, हाँ वो तो है, बट उस पर उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में है। शूशे देख रहा था कि काय के चेहरे पे कुछ अलग ही एक्सप्रेशंस है, जैसे वो थोड़ा डरा हुआ हो। शूशे ने पूछा, तुम्हारा कंट्रोल में है ना? काय ने कहा, हाँ फादर, वो मेरा कंट्रोल में है, पर अभी मेरा लिंक नहीं हो पा रहा है उससे, वरना मैं खुद ही पता लगा लेता कि वो कहाँ है। लीलिंग का मुझे पता है, मैं उसका पता लगा लूँगा। हाँ, और ये बोल करके काय वहाँ से चला गया। इधर शूशे ने इसमें किया और अपना मन में सोचा, ये लड़का मुझसे झूठ बोलना सीख गया है, एंड वो वहाँ से चला गया। उसके चेहरे पे कोई भी परेशानी, टेंशन कुछ भी नहीं दिख रहा था, जैसे उसे किसी का चिंता ही ना हो और उसे अपने बेटे का भी चिंता ना हो। ऐसा एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे था, वो रिलैक्स था। वो अपना रूम में गया जहाँ पर मिनी उसका इंतज़ार कर रहा था एंड वो दोनों का रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया दोबारा से। उसे उसका बेटे का ही चिंता नहीं है। ये बहुत अजीब था। इधर काय वो अपना पावर्स को यूज़ करके लीलिंग को ढूंढ रहा था कि लीलिंग के थ्रू उसको पता चल जाए कि वुइंग कहाँ है, एंड थोड़ा टाइम बाद उसको पता भी चला कि लीलिंग कहाँ है। एंड जब उसे ये पता चला तो उसे और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग मिला क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, लीलिंग वहाँ कैसे गया? काय लीलिंग की तरफ गया, उसको ढूंढते हुए। उसे तो पता चल गया कि लीलिंग कहाँ है। लीलिंग वुइंग के कमरे में था एंड काय वहाँ पहुँचा एंड उसने नॉक किया। थोड़े टाइम बाद लीलिंग ने गेट भी ओपन किया एंड काय को अंदर आने के लिए कहा। जब काय अंदर आया तो काय ने पूछा, वुइंग कहाँ है? लीलिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। अगेन काय ने पूछा, वुइंग कहाँ है? लीलिंग ने कहा, मुझे नहीं पता। काय ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तुम्हारा भाई है, तुम उससे कनेक्टेड हो, तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। लीलिंग ने कहा, मास्टर, मैं उससे कनेक्टेड हूँ, पर मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। आज सुबह से ही मेरा उसके साथ लिंक टूट गया है, पता नहीं कैसे, बट मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे उसका एनर्जी भी फील नहीं हो रहा है। और ऐसा तो तभी होता है जब कोई पर्सन। काय ने कहा, चुप, बिल्कुल चुप, ऐसा कुछ नहीं है, वहीं को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूँगा। और वो ऐसा बोल करके उसको वहीं छोड़ के चला गया। एंड इधर लीलिंग वो अपना मन में सोच रहा था, पता नहीं वहीं कहाँ है, वो मेरा भाई है एंड मैं उसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सोचा था उसका रूम में आकर शायद मैं उसको कांटेक्ट कर पाऊँ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो वो भी उस रूम से निकल गया। एंड इधर लैंड क्लान में सब लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग करने में लगे हुए थे। वो लोग सोच रहे थे कि अब उनको क्या करना चाहिए। वांग जी तो 2 महीने के लिए सेक्लूशन में गया अपना पावर्स को गेन करने के लिए, या कहो बढ़ाने के लिए। सब लोग सोच रहे थे कि उनको भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए एंड उनको शांत होके नहीं बैठना चाहिए। क्या पता इस 2 महीने में शूशे कुछ और कर बैठे।
इससे पहले ही उनको कुछ स्ट्रैटेजी बनाना होगा। जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाया अगर वो फेल हो गया तो वो लोग यही सोच रहे थे। तभी 2 डिसिपल्स दौड़ता हुआ वहाँ आया एंड उन्होंने कहा लान कुरान से, मास्टर मास्टर। लान कुरान ने कहा, लान क्लान में भागना मना है, तुम्हें ये रूल्स भूल गए हो क्या? उन डिसिपल से कहा, मास्टर हमें माफ़ कीजिए, बट न्यूज़ ही कुछ ऐसा है जिसे हम रोक नहीं सकते, तुरंत बताना ज़रूरी है। लान कुरान ने कहा, ऐसा क्या हुआ है, जल्दी बोलो। उन डिसिपल्स ने कहा, बाहर मेन गेट पे 2 पर्सन्स आया एंड वो बोल रहा है कि वो दोनों लान क्लान से बिलोंग करता है। एंड उनमें से एक जो पर्सन है वो बोल रहा है कि वो क्लान लीडर लान सिचन का फादर है। सब लोग ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक थे। सब लोग मेन गेट की तरफ गए और उन्होंने वहाँ जिन लोगों को देखा उनको देखकर सब लोग हैरान थे, स्पेशली लान सिचन एंड लान कुरन। वो दोनों उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। लान सिचन दौड़ते हुए वहाँ गया एंड रुक गया फिर एंड उसने अपने मदर की तरफ देखा एंड कहा, माँ। उसका मदर ने भी उस तरफ देखा एंड कहा, तुम लान सिचन हो? लान सिचन ने कहा, हाँ मदर, मैं सिचन हूँ, आपका सिचन। माँ, आप कहाँ थे इतना टाइम तक? आप दोनों मुझसे मिलने नहीं आए, आप दोनों गायब हो गए थे और मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था मुझे आपसे इतने टाइम तक दूर रहना पड़ेगा। मैंने तो होप ही खो दिया था कि मैं आपसे कभी दोबारा मिल पाऊँगा, बट आई एम ग्लैड कि आप दोनों यहाँ हैं। उसने उन दोनों को गले लगा लिया। उन दोनों ने भी सिचन को गले लगाया। लान कुरन भी पूछ रहा था, भाई आप दोनों कहाँ थे? आप दोनों इतने सालों तक कहाँ थे? क्या आप दोनों ठीक हैं? लानमन हुआ ने बोला, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ एंड तुम्हारा साउजी भी ठीक है। हम लोग कहाँ थे ये अंदर चल के बताए? क्या हमें मेन गेट पे खड़ा करने का इरादा है? सब लोगों को हंसी आ गया। वो लोग अंदर गए लान क्लान के बड़ा बड़ा हॉल में। वहाँ जा कर के सब लोग साइलेंट हो गए थे। इधर लान सिचन एंड उसका माँ लान सी हुआ दोनों हाथ करके खड़े हुए थे। लान सी हुआ अपना बेटा को चेक कर रही थी एंड बोल रही थी, मेरा सिचन कितना बड़ा हो गया है एंड कितना ज़्यादा हैंडसम में देखने लगा। लान सिचन ब्लश कर रहा था एंड बोल रहा था, माँ ऐसा भी नहीं है, वांगजी भी बड़ा हो गया है। जब वांगजी का नाम आया तब लान सी हुआ ने बोला, वांगजी वो कहाँ है? लान सिचन चुप हो गया एंड लान कुरन ने बोला, वो सेक्लूजन में गया है 2 महीने के लिए। ये बात सुनकर लानमन हुआ को थोड़ा अजीब लगा एंड उसने बोला, सेक्लूजन में गया है? पर हमने तो सुना था कि उसको वीचांग से का बेटा ने मार दिया था। अब ये बात सुनकर के बाकी सब शॉक्ड हो गए। उनको नहीं पता कि ये बात लानमन हुआ को किसने बताया एंड ये किसने बताया कि जिसने वांगजी को मारना वो वीचांग से का बेटा है। सब लोगों को बहुत थोड़ा तो अजीब लगा एंड लान सिचन को थोड़ा शक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी ये दोनों यहाँ आए इतने सालों के बाद एंड आने के बाद इन्होंने डायरेक्ट वांगजी का नाम आते ही वांगजी के बारे में ये बता दिया कि वो मर गया था एंड इनके चेहरे पे कोई दुख नहीं दिख रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। लान सिचन को डाउट हो रहा था, बाकी सब तो सोच रहे थे कि शायद कहीं से पता चल गया होगा। लानमन हुआ लान क्लान से दूर था पर वो अपना बेटों का बारे में खबर रखना थोड़ी भूलेगा। सब लोग यही सोच रहे थे। सो लान कुरान ने कहा, नहीं वो नहीं मरा था, एक्चुअली वो तो एक इल्यूज़न था, हम लोगों ने क्रिएट किया था उस इल्यूज़न को ताकि हम शूशे और उसका बेटा काय को डिस्ट्रैक्ट कर सकें और ये उनको ये बता सके कि वो जो कर रहे हैं वो सच है। उन्होंने विभूषण को कंट्रोल किया एंड विभूषण ने अपना ही हस्बैंड को मार दिया। जब लानमन हुआ ने ये सुना हस्बैंड, तो उसने कहा, तो लानवांगजी एंड विभूषण दोनों मैरिड था? लान कुरन ने कहा, हाँ वो भी एक लंबा कहानी है। फिर लान कुरन ने वांगजी का मैरिज
लीलिंग से हुआ, फिर वुइंग से हुआ एंड वुइंग का किडनैप हुआ, सब कुछ बता दिया। बट लान कुरन ने एंड बाकी सब ने लानमन हुआ और लानसी हुआ को ये नहीं बताया कि वुइंग उनका सपोर्ट में है एंड काई ने और शूशन ने वुइंग को पॉजेस नहीं कर पाया, वो उसका कंट्रोल में नहीं है। ये किसी ने भी इन दोनों को नहीं बताया। बट उन दोनों को यह पता चला कि वांगची जिंदा है। उन लोगों ने बहुत कुछ शेयर किया लान मैन हुआ और लानसी हुआ के साथ में। उन दोनों को बहुत कुछ पता चला यहाँ आकर के। दैन लान कुरन ने कहा, शाओची ब्रदर, आप लोग थक गए होंगे, अब आप लोग यहाँ कैसे आए एंड आप लोग कहाँ गायब हो गए थे, इसके बारे में आप बाद में बता देना। अभी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, आप लोग बहुत टायर्ड दिख रहे हैं। लालमन हुआ ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, हम दोनों को थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। तो वो दोनों वहाँ से निकल गए अपना ही रूम लांशी की तरफ। लांशी इन दोनों का बहुत टाइम से रूम रहा है, स्पेशली वांगजी का मदर का, उसका मदर वहीं ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करता था। वो दोनों अपने रूम में आया और उन्होंने तालिस्मा से एक संदेश लिखा और उसे किसी को भेज दिया। एंड इधर लानकुरन ने कहा, सिचन वांगजी को बुला के लेके आओ, हमें पता है वो सेक्लूजन में गया है, पर उसे ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है कि तुम दोनों का माँ बाप वापस आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसे देना ज़रूरी है। सो तुम जाओ एंड उसे बुला के लेके आओ। सिचन ने कहा, जी अंकल। जियांग चेंग ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सो वो दोनों वांगजी को बुलाने के लिए चला गया। लोगों को पता है किसी को सेक्लूजन के बुलाने के लिए भी 2 दिन लगता है, तब उन्हें 2 दिन का वेट करना होगा वांगजी का यहाँ आने तक। और इधर डॉक्टर रंबे काय का बहुत बुरा हाल था। वो विंग को डेस्परेटली ढूंढ रहा था, उसे कुछ खबर ही नहीं हो रहा था कि आखिर विंग कहाँ गया। उसे तो बिल्कुल चैन ही नहीं आ रहा था। वो अपना रूम में था, उसने सोचा कि एक बार और उसे विंग का रूम में चेक करना चाहिए, हो सकता है अब वो विंग वापस आ गया हो, अगर वो कहीं गया होगा तो। सो उसने ऐसा ही किया। अभी रात हो गया था एंड वो विंग के कमरे में गया, उसने सब जगह देखा बट उसके रूम में वो विंग को नहीं ढूंढ पाया। विंग वहाँ था ही नहीं। वो विंग का रूम से बाहर आया और अचानक से आसमान का मौसम बदलने लगा। आसमान में थोड़ा बिजली ऐसा कड़कने लगा एंड थोड़ा तेज़ हवा भी चलने लगा। थोड़ा टाइम ऐसा ही होता रहा, मौसम का गड़बड़ी। और अचानक से सुशा ने देखा कि उसके सामने एक पर्सन खड़ा है जिसने मास्क पहना हुआ है और उसका चेहरा किसी को दिख नहीं रहा। उसका बस एक हाथ विजिबल है, उसने अपने आप को पूरी तरह से कवर किया हुआ है। वो ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ है एंड पूरी तरह से कवर्ड है। उसने काई से कहा, देखो तुम, मुझे पता है तुम विंग को ढूंढ रहे हो ना, विभूषण को, तो अगर तुम्हें विभूषण चाहिए तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा जिसका मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे वो चीज़ दे दो तो फिर मैं तुम्हारे प्यार को छोड़ दूँगा एंड आई प्रॉमिस तुम्हें वो सही सलामत वापस मिलेगा। काई ने कहा, तुम कौन हो एंड तुम्हें क्या चाहिए? उस पर्सन ने कहा, वेल ये मैटर नहीं करता कि मुझे ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ, मैटर ये करता है कि मैं क्या चाहता हूँ एंड मैटर ये करता है कि तुम्हारा लव विभूषण मेरे पास है, मैंने उसे अगवा कर लिया है। अगर तुम चाहते हो कि उसे कुछ ना हो तो चुपचाप मेरा बात मान लो। देन उस पर्सन ने अपना डिमांड काय के सामने रखा, जिसे सुनकर काय पूरी तरह से शॉक था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अब क्या कहे इस पर्सन को। वो हाँ तो बिल्कुल नहीं बोल सकता, किसी कीमत पे नहीं बोल सकता हाँ तो, लेकिन अब वो क्या करे। ये पर्सन विंग को लेके गया, उसका बिलव्ड को, एंड काय कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिससे वो अपनों को खो दे, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उनमें से किसी को खोना नहीं चाहता। एंड ये पर्सन उसे चूज़ करने के लिए बोल रहा है कि नहीं, 2 लोगों के बीच में से काय इनमें से किसी एक को भी लॉस नहीं कर सकता। वो अपना मन में ये सब सोच रहा था एंड सामने वाले पर्सन ने बोला, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें टाइम का ज़रूरत है, तो मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ। 2 दिन बाद तो मैं यहाँ फिर से आऊँगा एंड तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम हाँ करते हो या ना करते हो।
ना करोगे तो अभी मेरा कोई ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल विभूषण है। और अगर हाँ बोलते हो तो फिर मेरे पास फ़ायदा ही फ़ायदा है, एंड तुम भी प्रॉफिट में ही रहोगे अगर तुम हाँ बोलते हो तो। एंड मेरा डील के बारे में ज़रूर सोचना। मुझे नहीं लगता कि तुम इडियट हो जो इतना अच्छा ऑफर को ठुकराओगे। काय ने कहा, तुम विंग को कुछ नहीं कर सकते। उस पर्सन ने कहा, और ऐसा क्यों है? मैं उस विभूषण को क्यों कुछ नहीं कर सकता? मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। इवन तुम कहो तो मैं उसे अपना भी बना सकता हूँ। सबसे बेस्ट थिंग होगा ये तुम्हारे लिए। काय ने कहा, चुप करो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उस पर्सन ने कहा, हाँ वेल 2 दिन के लिए तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि तुम मुझे आंसर ना कर दो। और उसके बाद तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर तुमने आंसर ना में दिया तो वो लड़का तो गया, उसका क्या होगा ये तो मैं भी नहीं बोल सकता। काय ने देखा इस पर्सन का टोनिंग बहुत अलग है एंड वॉइस बहुत ज़्यादा डार्क है। काय उसका आंखें भी देख सकता है, वो बिल्कुल डार्क कलर का है, डार्क ब्लैक है। काय को ऐसा लग रहा है कि ये आंखें उसने कहीं और भी देखा है, ये इन आंखों को वो पहचानता है, पर उसने ये आंखें कहाँ देखा है उसे ये समझ नहीं आ रहा। काय ने सोचा कि वो अगर इस पर्सन को पकड़ ले तो शायद वो बीइंग को बचा सके। सो उसने एक डायरेक्ट ट्रिक खेलते हुए उस पर्सन को अपनी बातों में लगाने का कोशिश किया एंड उस पर एकदम से हमला कर दिया। एंड जैसे ही काय ने ये किया उसे अपने ऊपर रिग्रेट हुआ, क्योंकि वो पर्सन एक्चुअल में कोई पर्सन नहीं है बल्कि एक शैडो है। जैसे काय ने उस पर वार किया, तलवार उसके आर पार से निकल गया एंड वो पर्सन जोर जोर से हंसने लगा एंड बोलने लगा, ओ माय गॉड, डार्क रेडम का प्रिंस इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है, मैंने सोचा नहीं था। तुम एक शैडो और एक इंसान में फर्क नहीं समझ सकते। हाउ सैड। काय ने कहा, तुम। काय को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि सामने कोई पर्सन नहीं, एक शैडो है। वो उसे मार भी नहीं सकता एंड अगर वो ऐसा करता भी है तो विंग उसका कब्जे में है। धीरे धीरे वो शैडो गायब होने लगा एंड एकदम से वो शैडो पूरी तरह से गायब हो गया एंड मौसम भी पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। अब काय को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो विंग को बचाने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस तो नहीं कर सकता, या शायद कर सकता है। विंग उसका लाइफ है, पर इस पर्सन ने जो कहा है, जो मांगा है डिमांड में, वो लगभग इम्पॉसिबल है काय के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड क्या लगता है आपको कि आखिर ये वांगजी का माँ बाबा लाल कलन में कैसे पहुंचा एंड उन्होंने किसको संदेश भेजा है? एंड अभी जो पर्सन काय को धमकी देके गया वो कौन था? एंड वुइंग को किसने किडनैप कर लिया? ये मास्क मैन है कौन? ये सब जानेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।